अस्सलामुअलैकुम। एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद असद अली आपको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डेटा में ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हम उसी डेटा को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया था हॉस्पिटल के पेशेंट्स का जो स्मोक करते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारे पास वही मौजूद है, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13, 14 to 16, 17 to 19, 20 to 22 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 3, 6, 5, 3, 1 और जिसका सम है हमारे पास 20। तो ये 20 पेशेंट्स को हमने सेलेक्ट किया है और इनका हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की हम बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी एफ एक्स का सम आप मालूम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी का सम हमें पहले ही मालूम है कि वो 20 है, तो हम एफ एक्स का सम मालूम करेंगे। एफ एक्स के सम के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट यानी कि एक्स का होना ज़रूरी है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और उसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो पहले क्लास इंटरवल में देख सकते हैं कि लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 7 है, दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 6 आता है। तो पहला जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 6 है। अब इसी तरह आप देखें तमाम क्लास इंटरवल्स में जो डिस्टेंस आ रहा है या क्लास का हाइट है तमाम इंटरवल्स की वो है 3, 5, 6, 7, 3। तो तमाम क्लास इंटरवल्स की जो हाइट है वो 3 है, तो हम फर्स्ट मिड पॉइंट में उसी 3 को ऐड करके नेक्स्ट मिड पॉइंट हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास f का कॉलम भी आ चुका है, x का कॉलम भी आ चुका है, तो इन f और x के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 एंड सो ऑन। जब उन सबको ऐड करेंगे तो 261 आएगा। तो जब फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन एफ एक्स की जगह पर 261 और समेशन f की जगह पर 20 को सब्स्टिट्यूट करके इन्हें डिवाइड करेंगे तो 13.05 हमारे पास अरिथमेटिक मीन या मीन का आंसर आएगा। ये वही डेटा है जो पहले हमने मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डेटा में सीखा था, उसमें भी मीन का आंसर यही था 13.05। नेक्स्ट हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली इसका फॉर्मूला तो यूँ होता है कि तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट मालूम कर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि जब हम ग्रुप डेटा पर आते हैं इसमें पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं, तो इसमें लॉग और एंटी लॉग को इन्वॉल्व करके सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एंटी लॉग हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का। तो समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो इसमें लॉग एक्स को फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेटर में सेम ऐसे ही इनपुट करेंगे जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ कि आप पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और लॉग लिख के ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे आपको पहली वैल्यू जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 6 1.5563 आती है, तो जैसे ही आप लिख के इक्वल करेंगे आपको एफ लॉग एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह कैलकुलेटर के और एफिशिएंट यूज़ आप किस तरह कर सकते हैं, मेमोरी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं। तो लिहाजा हमने f को log x से मल्टीप्लाई किया तो तब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आई। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो समेशन ऑफ f log x 21.8626 आएगा हमारे पास। तो समेशन ऑफ f log x को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में और समेशन f की जगह पर 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 1.0913 आएगा। अब हमें इसी 1.0913 का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप लॉग प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 10 लिखा हुआ आता है और उसकी पावर आ जाती है, वो दरअसल एंटी लॉग ही होता है। और अगर आपके कैलकुलेटर में मुश्किल होती है एंटी लॉग फाइंड आउट करने में या वो बटन आपको नहीं मिल रहा है तो आप 10 लिख के और पावर का जो बटन होता है, पावर के लिए सिंपली एक रूट सिंबल होता है और ES सीरीज़ में X के ऊपर एक बॉक्स फिल किया हुआ होता है, आप 10 लिख के और वो पावर का बटन प्रेस करके 1.09313 लिखेंगे तो भी एंटी लॉग फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस सवाल में ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 12.3917 है, तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हमारे पास 12.3917 आया है, जो कि अरिथमेटिक मीन से हमेशा लेस होता है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आमतौर पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है और ज्योमेट्रिक मीन आमतौर पर एवरेज जो परसेंटेज में डेटा होता है, जो मल्टीपल्स में डेटा होता है, जिसका कॉमन रेशो होता है, उसके लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो स्क्रीन पर मौजूद है वो है समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ओवर एक्स,
यानी फॉर्मूला ही हमें बता रहा है कि समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी के सम को डिवाइड करना है हमें फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्स के सम से। तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्स, जिसके लिए हम पहली फ्रीक्वेंसी को पहले मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी को दूसरे मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो पहली फ्रीक्वेंसी यानी 2 को जब पहले मिड पॉइंट 6 से डिवाइड किया तो 0.333 रिकरिंग आएगा हमारे पास। और इसी तरह तमाम कॉलम्स को जब हम कैलकुलेट करते जाएंगे और आखिर में उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 1.7143। अब हम वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो फ्रीक्वेंसी का सम 20 हम इसमें प्लेस करेंगे और समेशन ऑफ एफ ओवर एक्स जो कि 1.7143 है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके जब 20 को 1.71 से डिवाइड करेंगे तो 11.6667 आएगा हमारे पास। तो ये बात याद रखिएगा कि हार्मोनिक मीन भी हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से स्मॉलर होता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन सबसे ग्रेटर होता है, उससे स्मॉलर ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन स्मॉलेस्ट होता है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।